वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुला दे। मुझे याद आने वाले कोई रास्ता बता दे। जी हाँ, जाने वाले तो चले जाते हैं, पर जाने वालों की यादें रह जाती हैं, यादें याद आती हैं। हमारी भारतीय संस्कृति ही कुछ ऐसी रही है। भारतीय नारियां जो होती हैं, ये जब एक बार किसी का हृदय से वरण कर लेती हैं, तो फिर उसे आजीवन हृदय में रखती हैं, उन्हें भूल नहीं पाती, नहीं भुलाती, भूल ही नहीं सकती, क्योंकि आत्मा से संबंध जुड़ जाता है। ऐसा ही कुछ है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये बात मेरे बचपन से जुड़ी हुई है। जब मैं छोटी थी, काफ़ी कोई 13-14 साल की थी, हमारे घर पे मेरे मायके में एक दादी आया करती थी। मतलब वो दादी की उम्र की थी, इसलिए दादी दादी कहते थे, कौशल्या दादी कहते थे। नाम बहुत सुंदर था उनका। तो वो काफ़ी मतलब गरीब थी और उनके बेटे बहू भी उन्हें साथ नहीं रखते थे। एक बेटा बहू थे पर उनके साथ नहीं रहते थे और वो अकेले ही खुद कमा के अपना जीवन यापन कर रही थी। उनके पति भी नहीं थे। तो वो घरों में तेल मालिश का काम किया करती थी। तो तेल बहुत अच्छा, मसाज बहुत अच्छा देती थी वो, ऑयल मसाज बहुत अच्छा करती थी। तो कब मेरी माँ के पैरों में बहुत दर्द रहता था, तो कभी कभी माँ लगवाती थी। फिर जैसे वो नियम से ही आने लगी थी। मॉम डेली पैरों में तेल नहीं लगवाती थी, लेकिन उनसे इतना ज़्यादा लगाव हो गया था। वो बहुत अच्छी, बहुत प्यारी सी थी, एकदम छोटी सी। उनकी हाइट भी कोई ज़्यादा नहीं थी, कोई 4 फुट 5-6 इंच होंगी, इतनी कम हाइट उनकी। और गोरी सी थी, चश्मा लगाती थी, धोती पहनती थी सीधे पल्ले से और प्यारी सी लगती थी बहुत ज़्यादा। और उनके दांत सब प्राय चले गए थे। जब कहती थी तो वो जिस तरह से कह रही थी वो बड़ा प्यारा लगता था। हम बच्चे थे, हमें तो बहुत अच्छा लगता था। और वो मालिश बहुत अच्छी करती थी। कभी कभी वो हम लोगों को भी पकड़ के हमारे पैरों में तेल लगा दिया करती थी। तो जैसे मैंने कहा कि उनके पति नहीं थे, तो उन्होंने एक बार बताया था मेरी मॉम को कि उनके पति बहुत वर्ष पहले उन्हें छोड़ के चले गए थे और उनका आज तक कोई अता पता नहीं है। हम सब यही जानते थे। तो वो आती रही, 3-4 वर्षों तक शायद आती रही होंगी। फिर अचानक से उन्होंने आना बंद कर दिया और घर पे उनके कोई टेलीफोन तो था नहीं, कुछ पता नहीं, घर मालूम नहीं था कहाँ है। तो सब चिंतित थे, मेरी माँ भी काफ़ी चिंतित थी। हमें भी लगता था वो नहीं आती थी। तो जब वो आती थी तो हम उनसे कभी कभी हंसी मजाक किया करते थे। तो एक घर की सदस्य जैसी हो गई थी। तो हम उसे मिस करते थे, बहुत ज़्यादा उनको मिस करते थे। तो वो करीबन 1-1.5 महीने तक नहीं आई घर पे। फिर अचानक एक दिन आई तो बिल्कुल सफ़ेद धोती में थी वो। और हम सब शॉक्ड थे उन्हें देख के कि क्या बात हो गया। तो फिर माँ ने उनको अलग से ले जाके कमरे में बात की तो पता चला वो काफ़ी, हम दूर खड़े थे बच्चे, तो हमें भी थोड़ी क्यूरियोसिटी तो थी कि ये क्या बात है। और वो बहुत रो रही थी, बार बार अपने पल्लों से अपने आंखें पोंछ रही थी, चश्मा हटा हटा के। मैं तो दूर खड़ी देख रही थी। मुझे बहुत दुख हो रहा था कि कौशल्या दादी क्यों रो रही है। तो माँ ने बाद में बताया कि उनके जो पति देव थे वो 20 वर्ष पहले उन्हें छोड़ गए थे। ना कोई बात, ना कोई चीत, ना कोई झगड़ा, ना कोई लड़ाई। अचानक उन्हें छोड़ गए किस्मत के सहारे, एक बच्चा गोद में देकर। और कौशल्या दादी ने बड़ी ही परिश्रम से अपने बेटे को पाला पोसा, बड़ा किया
उसे एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान बनाया ताकि वो नौकरी करके कमा खा सके, और वो बेटा भी अपने विवाह के बाद अलग हो गया। सोचिए उस औरत की क्या स्थिति होगी। तो ये माँ ने बताया कि अब तो उनके पति जो है 20 वर्ष बाद अचानक आ गए थे। 1-1.5 महीने पहले जब उन्होंने आना बंद किया था हमारे यहाँ, वो अचानक आ गए थे उनके पास, और इतनी बुरी हालत में थे, वो बहुत बीमार थे। कौशल्या दादी ने जब उन्हें देखा 20 वर्षों बाद और इतनी बुरी हालत में, उनके हृदय में उस वक्त कितने प्रश्न चल रहे होंगे, उनकी क्या हालत होगी उस वक्त। उस वक्त तो मैं बच्ची थी, कुछ नहीं समझ पाई थी, लेकिन आज मुझे ये महसूस होता है कि समझ पा रही हूँ कि उनके हृदय में क्या चल रहा होगा। उन्हें कितनी शिकायतें होंगी अपने पति से, कितना मन में थोड़ा गुस्सा भी होगा कि क्यों वो उन्हें और उनके बच्चों को किस्मत के सहारे छोड़कर चले गए। एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि उनके पीछे से उनके परिवार का, कौशल्या दादी का क्या होगा, कैसे जिएंगे वो लोग। एक घड़ी भी ना लगाई उन्होंने। लेकिन उनके चूंकि पति की अवस्था बहुत खराब थी, इसलिए कौशल्या दादी जो एक भारतीय महिला है, उन्होंने अपना पत्नी धर्म निभाया। उस वक्त कुछ भी, एक शब्द भी उनसे नहीं कहा और उनकी सेवा शुश्रूषा में लग गई। उनका इलाज करवाया। उनके पति को कैंसर हो गया था, और चूंकि अब आजकल तो आज के दौर में कैंसर का ट्रीटमेंट है, ये मतलब कि ट्रीटमेंट होने के बाद लोग सरवाइव करते हैं, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष भी करते हैं। लेकिन उस वक्त साइंस इतना डेवलप नहीं था, मेडिकल साइंस इतना डेवलप नहीं था, तो उनके पति की 1.5 महीने पश्चात मृत्यु हो गई थी। और तब तक 1.5 महीने तक कौशल्या दादी ने बड़े ही धीरज से उनकी सेवा की, उनके लिए सब कुछ किया। और उनके पति ने एक शाम उनकी ही गोद में आखिरी सांस ली। अब आप सोचिए कि उस महिला की क्या भूल थी कि उसने अपने पति को परमेश्वर माना, उसके बच्चे को जन्म दिया, और वो परमेश्वर उसे छोड़कर बिना किसी गलती के उसे छोड़कर चला गया अचानक। भाग्य के सहारे छोड़कर उसने उसके बच्चे पाले, पढ़ाया लिखाया, अकेली संघर्ष करती रही पूरे जीवन भर इस संसार से। और जीवन की आखिरी घड़ियों में वो पति वापस लौट आया, बीमारी की अवस्था में अपनी सेवा करवाने अपनी पत्नी के पास, क्योंकि उसे पता था कि उसे हालत में उसकी पत्नी ही अपना सकती है। तो ये एक भारतीय महिला ही कर सकती है, क्योंकि हमारे संस्कार ही ऐसे हैं, हमारे पूर्वजों के, हमारे माता पिता के संस्कार ही ऐसे हैं भारतीय संस्कृति में। तो कौशल्या दादी ने अपना फर्ज निभाया, अपना कर्तव्य निभाया, बिना एक पल लगाए, कोई परेशानी के साथ नहीं, बिल्कुल हृदय से उनकी सेवा की, और उन्होंने अंतिम सांस ली उनकी गोद में। तो जब वो हमारे घर वापस आई, उसके बाद जिस पति ने उनको भाग्य के सहारे छोड़ा, धोखा दिया, 20 वर्ष पश्चात लौटकर बीमारी की अवस्था में आए, उस इंसान के लिए कौशल्या दादी आंसू बहा रही थी। उनके नैनों से आंसुओं की झड़ी पड़ रही थी, आंसू रुक नहीं रहे थे, इतना रो रही थी वो। आजकल तो ऐसा, आज के दौर में हर दूसरे तीसरे घर की कहानी है। कारण जो भी हो सकता है मित्रों, आज मुझे कौशल्या दादी की बहुत याद आ रही है। उनकी क्या गलती थी, उनकी क्या गलती थी। तो इसी के साथ लूंगी विदा। अगली दफा किसी और विषय के साथ, किसी और विचार के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।